अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आपका भी एडसन का अकाउंट गूगल की तरफ से क्लोज कर दिया गया है तो आपने क्या करना है। सबसे पहले आपको बता दूं, मेरी जो प्रीवियस वीडियो थी यूट्यूब एडसन के हवाले से वो आपने पहले देखनी है। उसमें मैंने कंप्लीट डिटेल बताई है आपने कौन सी चीज़ें देखनी है और जो फॉर्म में लिखनी है। और आपने अपील फॉर्म में कॉपी पेस्ट वाला काम किया तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि आपने और बहुत सारे यूज़र जो है वो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या करती है गूगल की टीम देखती है जब एक ही सब लिखकर सेंड कर रहे हैं अपील फॉर्म में तो वो रिजेक्ट कर देती है। तो यहाँ पे सेम टू सेम कॉपी पेस्ट किए जा रहे हैं और अपील किए जा रहे हैं, ज़्यादातर लोगों के जो है वो रिजेक्ट हो रहे हैं। तो इसी वजह से रिजेक्ट हो रहे हैं क्योंकि आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, अपने जो आपके चैनल का ओरिजिनल डाटा है वो नहीं लिख रहे। आपने किस तरह लिखना है वो पिछली वीडियो में मैंने बताया कि आपने कौन सी चीज़ें देखनी है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा आपने अपील फॉर्म में किस तरह वो डाटा फिलअप करना है और आपने अपने अल्फाज में लिखना है, कोई भी आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। मैं भी यहाँ पे देख सकता था कॉपी पेस्ट आप कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे पता है जो टीम है वो रिजेक्ट कर देगी। जैसे ही वो देखेगी आपका जो डाटा है वो कॉपी करके आपने पेस्ट किया है वही डाटा आ रहा है बार बार, तो वो क्या करेंगे, वो उसे रिजेक्ट कर देंगे, आपका अपील फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं होगा। तो इसलिए मैंने प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 में बनाई थी और ये पार्ट 2 है, तो इसलिए पार्ट 1 जो है वो आप पहले देखिएगा, उसके बाद पार्ट 2 की आपको समझ आएगी। तो सबसे पहले हम फिलअप करेंगे अपील फॉर्म। अगर आपका भी इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी की वजह से आपका अकाउंट क्लोज कर दिया गया है या फिर आपने कोई भी एक्टिविटी नहीं की थी, आपका फिर भी अकाउंट क्लोज कर दिया गया है, दोनों सूरतों में आपने अपील फॉर्म किस तरह फिलअप करना है वो कंप्लीट डिटेल आज की वीडियो में आपको बताऊंगा और आपने किस तरह सबमिट करवाना है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, वहां पे जाकर आपको समझाते हैं स्टेप बाय स्टेप। पीसी की स्क्रीन पर और यहाँ पे आपने क्या सर्च करना है, एडसन डिजेबल्ड। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट डिटेल बताई थी ट्रैफिक के बारे में और किस तरह आपने अपने चैनल की ट्रैफिक को है वो देखना है, तो वो वाली वीडियो आप देख लें। उसके बाद यहाँ पे ये वाली वीडियो देखें, फिर आपको इस वीडियो की समझ आएगी आपने अपील फॉर्म किस तरह फिलअप करना है। तो ठीक है, जो मैंने चैनल की जो है वो अपील फॉर्म सेंड किया था उसका जो है मैं आपको बताऊँगा क्या बना। तो ठीक है, यहाँ पे आपने एडसन डिजेबल यहाँ पे सर्च करना है। उसके पहले आपने एडसन को ओपन करना है। तो ठीक है, मेरा जो है एडसन यहाँ पे जो मेरे पास चैनल है उसका जो एडसन है वो इस तरह शो होता है। मैंने यहाँ पे साइन अप किया था, लेकिन बार बार जैसे ही मैं ओपन करता हूँ एक दिन के बाद यहाँ पे ये वाला ओपन हो जाता है, साइन अप या साइन इन। तो ठीक है, वो वाला जो जीमेल जब मैं लगाता हूँ तो यहाँ पे साइन इन या साइन अप शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे मैं साइन अप पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये आपके पास बार बार ऐसा ही शो होगा। तो यहाँ पे साइन इन और साइन अप आ जाएगा, तो आपने साइन अप करना है। तो ठीक है, यहाँ पे मैं वो वाला जीमेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। वो वाला जीमेल मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे, जिसका जो है एडसन डिजेबल है। तो ठीक है, ये चैनल था किसी का, तो ये चैनल अब मैं आपको करके दिखा रहा हूँ किस तरह आपने इसका एडसन ओपन करवाना है, क्योंकि इसका एडसन का आपको एंड में बताऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं योर अकाउंट हैज़ बीन क्लोज्ड बाय गूगल। यहाँ पे उन्होंने कहा है आपका जो अकाउंट है गूगल की तरफ से बंद कर दिया गया है। इसकी जो लास्ट पेमेंट थी वो मिल चुकी थी। वो पेमेंट रिसीव करने के बाद उसी दिन उसी रात को ये अकाउंट जो है वो क्लोज़ कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं योर अकाउंट हैज़ बीन क्लोज्ड बाय गूगल। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, गूगल पे आ जाना है, यहाँ पे एडसन को सर्च करना है, एडसन डिजेबल्ड। तो ठीक है, यहाँ पे दो किस्म के यहाँ पे फॉर्म आ जाएंगे, एक तो इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी का आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे पॉलिसी, यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉलिसी की वायलेशन आपने की है, उसकी वजह से आपका अकाउंट डिसेबल हुआ है या क्लोज हुआ है, या फिर आपकी इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी है या इनवैलिड ट्रैफिक है। तो ठीक है, हम यहाँ पे इनवैलिड ट्रैफिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसे हम ओपन करेंगे। ये वाला जो आर्टिकल है यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है sport.google.com, तो यहाँ पे हम इसे ओपन कर लेंगे। इसे हमने यहाँ से ओपन किया तो आपने ये देख लिया इस तरह का फॉर्म होगा। तो नीचे अगर जाएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ कैन माई अकाउंट आफ्टर बीइंग डिसेबल्ड फॉर इनवैलिड ट्रैफिक। तो ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे इनवैलिड एक्टिविटी अपील फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, इनवैलिड ट्रैफिक अपील फॉर्म इस तरह का आपके पास शो हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे आपको यहाँ पे पब्लिशर कोड चाहिए, क्योंकि अगर आपको इस तरह का नज़र आ रहा है कि तो आपको नहीं मिलेगी। अगर आप पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको
आईडी नहीं मिलेगी। आपको जो ईमेल आया उनकी तरफ से वो आपको संभाल कर रखना पड़ेगा। अगर आपने डिलीट कर दिया है और आपके पास इसकी आईडी नहीं है तो आपको यहाँ पे कहीं पे भी नहीं आपको देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं भी आईडी मेंशन नहीं, ना ही किसी पर क्लिक हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका अकाउंट क्लोज है तो आपका जो ईमेल है तो वो आपने संभाल कर रखना, उसे आपने डिलीट नहीं करना। इसलिए आपने जो भी रिकॉर्ड्स अपने पास रखे हैं तो वो आपके काम आ जाएंगे इस रिकवरी प्रोसेस में। अगर आपने अपने रिकॉर्ड्स नहीं रखे तो फिर आपका जो है वो अकाउंट नहीं होगा, क्योंकि जब आपको आपके अकाउंट की आईडी का ही नहीं पता तो आप उसे रिकवर के लिए किस तरह अपील कर सकते हैं। तो ठीक है, तो अगर आपके पास यहाँ पे पब्लिशर आईडी है तो वो आपने रखनी है। तो यहाँ पे इनवैलिड का जो फॉर्म है यहाँ पे आपने उसे पेस्ट करना है, वो इस तरह की होगी। ठीक है, आपने सिंपली इस तरह की 17 नंबर की होगी, 16-17 नंबर की। तो ठीक है, इस तरह की होगी। पब्लिशर आईडी शुरू पे PUB, यहाँ पे हाइपन और फिर आगे नंबर्स होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कंटैक्ट ईमेल एड्रेस, यानी जो भी आपका ईमेल है जिस पर यूट्यूब की टीम आपसे कंटैक्ट करेगी तो वो आपने लिखना है। जो भी हो वो आपके पास होना चाहिए, वो जीमेल या ईमेल कोई भी आपका होना चाहिए आपने। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने लिखा है URL और ऐप ID वेयर यू आर प्लेस्ड योर एड, यानी यहाँ पे आपने अपने यूट्यूब चैनल का है तो हम यूट्यूब चैनल पर कर रहे हैं तो यहाँ पे यूट्यूब चैनल का हमने सिंपली लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देना। मुझे ज़बानी याद है तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे जो है चैनल का यहाँ पे लिंक लिख देता हूँ, ये देखें। ठीक है, तो यहाँ पे लिंक आ चुका। इसके बाद ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन है इसे आपने एम्प्टी छोड़ देना है अगर आप यूट्यूब चैनल का कर रहे हैं तो। ठीक है, हम यूट्यूब चैनल का कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड जो भी है वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हैव यू एवर परचेज्ड ट्रैफिक टू योर साइट मोबाइल ऐप एंड और यूट्यूब चैनल। यहाँ पे वो पूछा है कि आपने कभी अपने यूट्यूब चैनल के लिए ट्रैफिक यानी जो व्यूज़ होते हैं, वॉच टाइम होता है, वो आपने बाय किया है कि नहीं। अगर आपने यूट्यूब एड्स के ज़रिए, यानी जिसे हम गूगल एड्स भी कहते हैं, वो यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट की कैटेगरी में आता है। अगर आप वहाँ पे व्यूज़ में देखेंगे तो वहाँ पे यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट आ रहा होगा। तो यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट, गूगल एड्स दोनों एक ही चीज़ है। अगर आपने इन दोनों में से किसी एक के ज़रिए अपनी वीडियो प्रमोट करवाई है, वहाँ पे व्यूज़ लाए हैं यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट या फिर गूगल एड्स के ज़रिए, तो आपने यहाँ पे लिखना है यस। अगर आपने किसी भी और सोर्स से अपनी जो है वो चैनल प्रमोट करवाया है तो यहाँ पे लिख देना है नो। तो ठीक है, ये आपने बात समझनी है। अगर आपने गूगल एड्स या यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट से यहाँ पे प्रमोट करवाया अपना चैनल वीडियो या कोई भी चीज़, अपने चैनल की कोई भी वीडियो हमें प्रमोट करवाई है यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट या फिर गूगल एड्स, तो यहाँ पे आपने येस पे टिक कर देना है। अगर आपने किसी और ज़रिए से करवाई है तो आपने नो कर देना। तो यहाँ पे इस चैनल पर यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट करवाई गई थी, वीडियो प्रमोट करवाई गई थी, इसलिए यस लिखूँगा। यस लिखने के बाद सबसे पहला यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि आपका जो चैनल है उस पर व्यूज़ कैसे आते हैं। तो इसके लिए आपको मेरी प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी, वहाँ पे मैंने डिटेल से आपको बताया था आपने किस तरह व्यूज़ को देखना है, किस तरह ट्रैफिक को आपने एनालाइज करना है, क्या चीज़ कैसे कैसे, तो वो आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो वो मेरी प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, वहाँ पर सारी डिटेल मैंने बताई है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना सोर्स लिखूंगा। सोर्स आपको पिछली वीडियो में बताया है, वो आप देख ले, वहाँ पे कंप्लीट आप देखने के बाद इस वीडियो की आपको समझ आएगी। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो की आपको समझ नहीं आएगी। तो ठीक है, यहाँ पे ये पूछ रहा है आपका जो चैनल है वो जो है वो आप प्रमोट कैसे करते हैं, यानी उस पर व्यूज़ कैसे आते हैं, सिंपली यही पूछा है, किस तरह आपका कंटेंट देखते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे मैं ये लिख दूंगा, आगे मैं लिख दूंगा ये मेरा ओरिजिनल जो है ओरिजिनली इतनी ट्रैफिक आई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सारी अपनी जो भी है यहाँ पे फिलअप कर दूंगा। फिलअप करने के बाद मैं इसे सबमिट करवा दूंगा। ठीक है, तो ये मैंने जो है यहाँ पे ये वाली जो है 10, तो एक्सटर्नल 10, तो आप अपनी देख लें, प्रीवियस वीडियो देखने के बाद आपका
कर लें वो फिर आपके हिसाब से यहाँ पे आपने लिखना है। तो ठीक है, दूसरे नंबर पर आ रहा है हैव यू और योर साइट मोबाइल ऐप यूट्यूब चैनल एवर वायलेटेड द एडसेंस और एड मैनेजर प्रोग्राम पॉलिसीज और टर्म एंड कंडीशंस इफ सो हो। यहाँ पे दूसरा जो आ रहा है वो लिखा है कि क्या आपके चैनल पे कभी कोई वायलेशन हुई है एडसन की पॉलिसी की या फिर एड मैनेजर प्रोग्राम पॉलिसी की। क्या आपने कोई ऐसी वीडियो अपलोड की है या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी की है जिसकी वजह से एडसेंस की जो पॉलिसी है उसका आपने वायलेट किया है। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो अगर तो आपने कोई भी पॉलिसी यहाँ पे वायलेट नहीं की, आपने कंटेंट बिल्कुल पॉलिसी के मुतालिक वहाँ पे अच्छा कंटेंट अपलोड किया है, तो ठीक है यहाँ पे आपने नो लिख देना है, नो। ठीक है, यहाँ पे आपने आंसर देना है नो। अगर आपने की है तो आपने ये नहीं कहना कि मैंने जो है वो पॉलिसी में यस नहीं लिखना है, यहाँ पे आपने लिखना है, कोई भी आपने यहाँ पे लिख देना है। ऐसा लगे कि आपने जानबूझकर नहीं की, आपसे वैसे ही होगी ये। जैसे ये फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बता दूँ, आपने अगर आप ये लिखते हैं कि मैं वीडियोस के नीचे जो कमेंट आते हैं, मैं मोबाइल इस्तेमाल करता हूँ, वहाँ पे जो कमेंट आते हैं वीडियो के नीचे, उसका जो आंसर देने के लिए मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो वहाँ पे वीडियो ओपन हो जाती थी, प्ले ऑटोमेटिक हो जाती थी और वहाँ पे जो ऐड आता था कई बार उस पर भी क्लिक हो जाता था। ये एक वैलिड रीज़न है, तो यूट्यूब के लिए एक वैलिड रीज़न है। इस तरह का आपने मिलता जुलता कोई भी आपने बनाना है तो यहाँ पे फिलअप करना है। लिखा हुआ मैं इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि लोग कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो रिजेक्ट कर दी जाती है अपील, इसलिए आपकी अपील भी रिजेक्ट हो जाएगी। जब इतने सारे लोग कॉपी पेस्ट एक ही चीज़ कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो जैसे ही अपील देखते हैं उसके पास हर अपील जाती है तो वो देखते हैं ये पिछली अपील और ये वाली दोनों एक ही जैसी थी, तो इसलिए आपने डिफरेंट लिखना है। इसलिए मैं आपके लिए नहीं दे रही, आपकी मर्जी है, आप कॉपी पेस्ट करना चाहिए तो वो आपके डिपेंड करता है। मैंने अपना जो पॉइंट है वो आपके सामने रख दिया। अब आपकी मर्जी है कॉपी पेस्ट करना है कॉपी पेस्ट कर ले, या फिर आप ट्रांसलेटर के ज़रिए लिख सकते हैं, अपना जो भी रीज़न है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो लिख सकते हैं। अगर डिफरेंट होगा तो वो देखेंगे हाँ भाई इसका जन्मन है, इसने लिखा हुआ है, इसने अपने पास से नहीं बनाया, कॉपी पेस्ट नहीं किया, इसका ये बिल्कुल जेन्युइन हो सकता है। बाकी वो डाटा भी देखते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। तो ठीक है, यहाँ पे आपने वही लिखना है जो आपका डाटा आपको बता रहा है। तो ठीक है, आपने अपने अल्फाज में यहाँ पे बताना है, बाकी अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे अगला जो इन्होंने पूछा है वो पूछा है व्हाट वाज द रीज़न फॉर इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी ऑन योर साइट। तो ठीक है, इन्होंने यही चीज़ पूछी है। ऊपर इन्होंने पूछा है कोई भी जो पॉलिसी है वो वायलेट की है, उसके नीचे इन्होंने लिखा हुआ है इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी का रीज़न क्या था, यानी क्यों हुई थी, किस वजह से हुई थी। प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट आर स्पेसिफिक रीज़न डैट यू बिलीव टू बी, यानी इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाले जो है कि आपके जो इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी है वो किस वजह से हुई थी, हमें डिटेल से सारे रीज़न बताएं जो भी आप जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही मैंने ऊपर बताया कि कमांड को ओपन करके रिप्लाई करने के लिए वीडियो ऑटो प्ले हो जाती थी। कई बार जो है वो वीडियो को स्टॉप करने के लिए जब मैं क्लिक करता था तो ऐड के ऊपर क्लिक हो जाता था, तो ये वाली जो है वो वैलिड रीज़न है। इसी तरह आपने वैलिड रीज़न जो भी है वो आपने देखनी है, वो आपने अपने चैनल के मुताबिक यहाँ पे फिलअप कर देनी है। तो ठीक है, आप ट्रांसलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती अपनी ज़ुबान में आपने यहाँ पे बोलकर ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आगे जो आ रहा है वो आ रहा है व्हाट चेंजेस विल यू इम्प्लीमेंट टू हेल्प इम्प्रूव एड ट्रैफिक क्वालिटी ऑन योर साइट या फिर यूट्यूब चैनल। यहाँ पे तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है आप कौन से जो इकदाम है वो कर सकते हैं जो ऐड की ट्रैफिक है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। यही नहीं, यहाँ पे लिखा है जो भी ट्रैफिक आए वो जेन्युइन आए, इसके लिए आप क्या करेंगे अपने चैनल पर। तो आपने यहाँ पे लिखना है जितने भी जो है वो कमेंट्स आ रहे हैं, सस्पिशियस कमेंट आ रहे हैं या फिर व्यूवर्स आ रहे हैं, उसे रोकने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं स्ट्रिक्ट मोड ऑन कर दूंगा जो कि यूट्यूब ने इंट्रोड्यूस करवाया है, वो मैं ऑन कर दूंगा। अभी तक मेरे चैनल पर वो फीचर ऑन नहीं है, स्ट्रिक्ट मोड
आपने देखा होगा कमेंट में आपको जैसे वीडियो अपलोड करते हैं वहाँ पे स्ट्रिक्ट मोड आपको मिल जाता है कमेंट्स के नीचे, तो वो आपने ऑन करना है। यहाँ पे लिखना है अभी तक मेरे चैनल पर वो मोड ऑन नहीं था, तो वो मैं मोड ऑन कर दूंगा, जिसकी वजह से जो भी कमेंट ऐसे वैसे होंगे वो खुद ब खुद हाइड हो जाएंगे, या तो होंगे नहीं या हाइड हो जाएंगे। इसके अलावा जो भी कमेंट आता है वो मैं डिलीट कर देता हूँ। इसके अलावा आपने यहाँ पे लिखना है कि जो भी ऐसे वैसे यूज़र होंगे उसे मैं अपने चैनल से हाइड कर दूंगा, उन्हें मेरा चैनल शो ही नहीं होगा। तो ठीक है, इसे आपने अपने अल्फाज में लिख लेना है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे लास्ट वाला, यहाँ पे इन्होंने कहा कि हमें इंफॉर्मेशन दें, जो भी आपका जो है रिपोर्ट्स वगैरह लॉग्स वगैरह जो भी एक्टिविटी आपके इनवैलिड हुई है उसके मुताबिक आईपी एड्रेस हमें प्रोवाइड करें और एक्सप्लेन करें ये जो है इनवैलिड एक्टिविटी। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखना है मेरे पास कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, आईपी एड्रेस का रेफरेंस रिक्वेस्ट का कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जो कि इनवैलिड एक्टिविटी के मुतल्लिक हो। मैंने सारा रिकॉर्ड जो है वो मेरे पास नहीं है, मैंने डिलीट कर दिया था। तो ये सारा आपने यहाँ पे लिखना है। अगर आपके पास है आईपी एड्रेस है, रेफरेंस है या फिर कोई भी है तो आपने यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है, अगर आपके पास ऐसा वगैरह को है। ज़्यादातर जो है यहाँ पे लिखना है कि मुझे नहीं पता, ना ही मेरे पास ये रिकॉर्ड अवेलेबल है इस टाइम। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिख देना है और इसे आपने टिक कर देना है। तो मैंने पहले ही यहाँ पे रिपोर्ट सबमिट करवा दी थी, यहाँ पे आपने सबमिट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो सबमिट हो जाएगी। ये सबमिट करवाने के बाद आपके पास 2 या 3 दिन के बाद एक रिप्लाई आएगा एडसेंस की तरफ से। यहाँ पे आपके जीमेल को आपने चेक करना है रोज़ाना। तो ठीक है, 2 या 3 दिन के बाद आपके पास रिप्लाई आ जाएगा। तो वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा आपने फर्दर क्या करना है, इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करनी है अपनी, जो भी CNIC वगैरह या कोई भी दूसरी इन्फॉर्मेशन वो मांगे आपने वहाँ पे उसे प्रोवाइड कर देनी है। अगर वहाँ पे लिखा है तो हम आपकी अपील को रिजेक्ट करते हैं, हमें आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं मिली। ज़्यादातर क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे ही आप यहाँ पे साइन अप करते हैं तो ये फिर डिसेबल हो जाता है, ये ओपन नहीं होता, फिर साइन अप का ऑप्शन आ जाता है। तो इसका ये मसला आ रहा है। तो ठीक है, वहाँ पे आपने नीचे लिखना है कि मेरा जो है वो खुद ब खुद यहाँ पे डिलीट हो रहा है अकाउंट, मुझे साइन अप करना पड़ा है बार बार। तो ठीक है, ये क्लोज कर दिया गया है, जिससे उन्हें पता चल जाएगा आपका जो अकाउंट है वो क्लोज हो चुका है, तो बार बार साइन अप करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ठीक है, इसकी वजह से आपकी जो पब्लिशर आईडी है वो भी रिकॉग्नाइज नहीं होती, उस पर लिखा आ जाता है आपका कोई भी अकाउंट इस पर नहीं है, तो वो जवाब देती है आपका अकाउंट यहाँ पे नहीं बना हुआ। तो ठीक है, तो वो आपने देखना है और वहाँ पे कमेंट करना है कि मेरा जो है ये अकाउंट है, मेरे पास जीमेल पड़ी हुई है, अगर आप चाहते हैं मैं उसका स्क्रीनशॉट या फिर आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ जो कि एडसन की तरफ से मुझे मिली थी या फिर मुझे सेंड की गई थी। तो ये सारी डिटेल आपने उनको बतानी है, बताने के बाद आपने अपील का वेट करना है। अगर तो आपका एक्सेप्ट हो जाता है तो ठीक है, अगर आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मांगते हैं CNIC ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी लीगल, तो आपने प्रोवाइड करनी है, सेंड करनी है। उसके अलावा अगर आपके पास ये रिजेक्ट हो जाता है तो आपका जो है वो चैनल आपके इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी है, इसका मतलब आपने बहुत ज़्यादा इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी की है। अगर आपने कम की है तो वो वहाँ से अप्रूव कर देते हैं और वहाँ पे अकाउंट आपका इनेबल हो जाएगा। अगर आपने नहीं की इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी तो भी आपका हो जाएगा, लेकिन आपने बार बार इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी की है, एक ही IP से बार बार अपनी वीडियो देखी है जिसे आप अपलोड कर रहे हैं वहीं से देखी जा रही है बार बार, तो आपका रिकवर होना मुश्किल है। 1 से 5% चांस है आपका रिकवर हो जाए, बाकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल है अगर आपने ये किया है। तो ठीक है, अगर आप अप्लाई कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, बाकी डिपेंड करता है यूट्यूब पर वो किस तरह से देखता है। अगर आपको यूट्यूब ने एक और चांस दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो आपको नया चैनल क्रिएट करना ही पड़ेगा। तो ये था इसका पार्ट 2। उम्मीद करता हूँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। कहता हूँ आज वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हाईटेक कुमार यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह।